Chapter 14, LPP continued. We are doing some more examples. Example number 26. A company has two factories located at P and Q. हिमांशी जो हमने ट्रांसपोर्टेशन की पहले की थी वर्ड प्रॉब्लम उसमें डिपोट थे, आज फैक्ट्रीज है तो डजंट मैटर। और ये फैक्ट्रीज इन तीन डिपोट को क्वांटिटीज भेजेंगी। जो ए की रिक्वायरमेंट है, ए को एक हफ्ते में 5 यूनिट की जरूरत है। हमें क्वांटिटी नहीं पता क्या है, मान लो ये क्वांटिटी चीनी है और मान लो ये यूनिट क्विंटल है, तो डिपोट ए एक हफ्ते में 5 क्विंटल चीनी बेच पाता है फॉर एग्जाम्पल। तो हमें क्वांटिटी नहीं पता, हमें यूनिट नहीं पता। क्या तो क्वांटिटी तेल है, वी डोंट नो द क्वांटिटी। इसकी वीकली रिक्वायरमेंट 5 यूनिट है, बी की वीकली रिक्वायरमेंट 5 यूनिट है और सी की वीकली रिक्वायरमेंट 4 यूनिट है। वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी, पी प्रोड्यूस ही 8 यूनिट कर सकता है, उस 8 यूनिट को वो इन तीनों को थोड़ा 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 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और क्यू की प्रोडक्शन 6 यूनिट की है। द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज गिवन बिलो। कॉस्ट को करना है मिनिमाइज, तो इस टेबल के लिए मैं बुक दोबारा उठाऊंगी कैपिटल जेड बनाने के लिए, क्योंकि कैपिटल जेड होगा टोटल कॉस्ट विच वी हैव टू मिनिमाइज। जिन लोगों का 26 का प्रोग्राम बुक से मैच हो गया है वो पीछे चलना शुरू कर दो। 25, 24, 23 अपनी स्पीड से आप लोग प्रोसीड करें। वी आर डूइंग द एग्जाम्पल्स इन द रिवर्स ऑर्डर टुडे। देखो हिमांशी, फॉर एग्जाम्पल पी ने ए को एक्स यूनिट भेज दिया बेटा, तो मुझे बताओ ए ने एक्स यूनिट पी से मंगाया तो ए क्यू से कितना यूनिट मंगाएगा? वो उसका डाउट है ना, उससे पूछ लेते हैं। ए ने पी से एक्स यूनिट मंगा लिया, ए क्यू से कितना यूनिट मंगाएगा? एक्स माइनस 8 वानी 8 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स। ये क्या चीज, ये क्या? मुझे 5 पेन की जरूरत है, मैंने 2 पेन शॉपकीपर पी से खरीद लिए, मैं क्यू शॉपकीपर से कितने पेन खरीदूंगी? मुझे 5 पेन की जरूरत है, इसको 5 यूनिट की जरूरत है, मैंने 5 पेन में से 2 पेन शॉपकीपर पी से खरीद लिए, अब मैं शॉपकीपर क्यू से कितने खरीदूंगी? 5 माइनस 2 3 खरीदूंगी, मुझे 5 की जरूरत है, इसको 5 की जरूरत है, इसने एक्स यूनिट पी से मंगा लिए, तो क्यू से कितना यूनिट मंगाएगा? ये जितने जितनों की कमी रह गई, मान लो इससे 5 यूनिट मंगा लिए इसी से, तो इससे 0 यूनिट मंगाएगा। उससे 1 यूनिट मंगाया तो इससे 4, उससे 1.5 यूनिट मंगाया तो इससे 3.5। अब ध्यान से बताना हिमांशी, पी ने बी को वाई यूनिट भेज दिए, बी ने पी से वाई यूनिट मंगाया, तो बी क्यू से कितने यूनिट मंगाएगा? बी को 5 यूनिट की जरूरत है, उसने वाई यूनिट पी से मंगा लिए, तो ये जो बी है ये क्यू से कितने यूनिट मंगाएगा? वानी हिमांशी, मुझे तो नहीं समझाना आ रहा बेटा, इतना बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया। 5 पेन की जरूरत है, 2 पेन एक दुकानदार से खरीद लिए, तो 5 में से 2 गए, 3 पेन मैं दूसरे दुकानदार से खरीदूंगी। ये 2 दुकानदार हैं, बी को 5 यूनिट की जरूरत है, वाई यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, मुझे वाई नहीं पता, वाई यूनिट दुकानदार पी से खरीद लिए, तो दुकानदार क्यू से कितने खरीदेगा? बी। जितनों की कमी रह गई 5 माइनस वाई। जेड लेटर, जेड वेरिएबल यूज नहीं करना। पी पी 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, फैक्ट्री पी में 8 यूनिट बन रहा है, एक्स यूनिट इसे भेज दिया, वाई यूनिट इसे भेज दिया, इसे कितने भेजेगा? जितना यूनिट उसकी फैक्ट्री में बचेगा। एक्स और वाई भेजने के बाद जितना यूनिट उस फैक्ट्री में बचेगा, वो बचा हुआ यूनिट सी को भेज देगा। क्यू कितना देगा सी को? सी
4 की जरूरत थी, इतना मंगा चुका, तो सी क्यू से कितना मंगाएगा? 4 माइनस 4 में से 8 गया, x प्लस वाई माइनस 4, ये सी क्यू से मंगा लेगा। इतना मंगा चुका है सी, जरूरत 4 की थी। यदि इसको सॉल्व करके 3 आया तो वो 1 यूनिट इससे मंगा लेगा। 4 में से इसे सब्ट्रैक्ट करके जितने की कमी पड़ेगी वो क्यू से मंगा लेगा। यदि हिमांशी हम एरो पे ही नहीं लिख पा रहे हैं तो हम कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाएंगे? कॉन्स्टेंट्स, इस एरो की क्वांटिटी पॉजिटिव, इस एरो की क्वांटिटी पॉजिटिव, उस एरो की क्वांटिटी पॉजिटिव, इस एरो की क्वांटिटी पॉजिटिव, इस एरो की क्वांटिटी पॉजिटिव, इस एरो की क्वांटिटी पॉजिटिव। क्योंकि कोई भी किसी को -2 यूनिट नेगेटिव क्वांटिटी नहीं भेज सकता, 0 भेज सकता है। 0 कब? मान लो इसने 5 के 5 यूनिट उससे मंगा लिए, तो इससे कितने मंगाएगा? 0 यूनिट। जितनी जरूरत थी वो फैक्ट्री पी ने मान लो पूरी कर दी, तो 0 तो पॉसिबल है, नेगेटिव आंसर आना पॉसिबल नहीं है। अब बनाएंगे हम Z, टोटल कॉस्ट, जिसको मुझे करना है मिनिमाइज। इसके लिए मुझे चाहिए टेबल, टेबल पे आ जाएंगे। फैक्ट्री पी ए को 1 यूनिट भेजने के 160 रुपए चार्ज करती है। फैक्ट्री पी ए को 1 यूनिट भेजने के 160 रुपए चार्ज करती है, तो x यूनिट भेजने के कितने रुपए चार्ज करेगी? 160 इंटू एक्स। फैक्ट्री बी को 1 यूनिट भेजने के 100 रुपए चार्ज करती है, तो y यूनिट भेजने के 100 y रुपए लेगी। फैक्ट्री सी को 150 यूनिट भेजने के चार्ज करती है, इतने यूनिट भेज रही है, तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 150 चार्ज करेगी। फैक्ट्री क्यू ए को 1 यूनिट भेजने के 100 रुपए चार्ज करती है, तो 5 माइनस एक्स यूनिट भेजने के 5 माइनस एक्स इंटू 100, 120, 100। 1 यूनिट भेजने के 120 रुपए, 120 इंटू 5 माइनस वाई। 1 यूनिट भेजने के 100 रुपए, 100 इंटू दिस। अब इस ब्रैकेट को जो सॉल्व करके आएगा हिमांशी, वो Z होगा। और ये 6 कांस्टेंट हैं, जिनमें से 4 लाइन आपको ड्रॉ करनी है, एंड दीज टू रिप्रेजेंट क्वाड्रेंट 1। 4 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, फिर टेबल बनेगी, फिर टेबल में से जो सबसे कम आंसर आएगा दैट विल बी द मिनिमम कॉस्ट। अब टेबल पे आ जाओ। टेबल पे है 1550, ये मिनिमम खर्चा है, टोटल खर्चा मिनिमम। और ये कब होगा मिनिमम खर्चा? जब x 0 हो y 5 हो। यानी ये इसे 0 यूनिट भेजे, इसे 5 यूनिट भेजे, तो इसे कितने भेजेगी? 3, क्योंकि फैक्ट्री पे बनाई 8 यूनिट रही है। ठीक है, टेबल से हमें फाइनल आंसर पता चल जाएगा। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल नंबर 26। सारे ब्रैकेट खोल के Z मैच कर लो। Z मैच नहीं हो रहा है तो हम अपनी गलती ढूंढेंगे फिर। जो 26 कर चुके हैं प्लीज 25 पे पहुंच जाइए। यदि 25 मुझे एक बच्चे ने भी कहा कि हमसे नहीं हुआ तो मैं बोर्ड पे करूंगी। और यदि ईच एंड एवरी स्टूडेंट ने 25 कर लिया देन वाई टू वेस्ट द टाइम। फिर मैं नेक्स्ट डाउट 24 है लिस्ट में, 24 लूंगी बोर्ड पर। देख लीजिए, टेक योर टाइम। 25 भी नहीं हो रहा है तो बताइएगा। कम से कम छुट्टी तक 10 प्रोग्राम तो बना लो, एटलीस्ट 10। एग्जाम्पल नंबर 24। दो तरह के फर्टिलाइजर हैं ए एंड बी। रफ वर्क। ए में 12% नाइट्रोजन है
5% फॉस्फोरिक एसिड है, बी में 4% नाइट्रोजन है एंड 5% फॉस्फोरिक एसिड है। आफ्टर टेस्टिंग द सोयल कंडीशन, फार्मर को पता चला कि कम से कम 12 केजी नाइट्रोजन और 12 केजी फॉस्फोरिक एसिड की जरूरत है उसकी क्रॉप्स को, कम से कम, एट लीस्ट। इफ कैपिटल ए कॉस्ट ₹10 पर केजी, दो तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, ए एंड बी आर फर्टिलाइजर्स। जो ए है वो 10 रुपए पर केजी है और जो फर्टिलाइजर बी है वो 8 रुपए पर केजी है। देन ग्राफिकली डिटरमिन हाउ मच ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर should be used so that the nutrient requirements are met at a minimum cost. कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। देखो नतांशी, मैम आ लेट, गया समझ। क्या बेटा? मैम उसमें परसेंटेज है ना इसलिए लिया, वो समझ में आ गया। ठीक है, लेट ए हमने हिमांशी x केजी लिया और फर्टिलाइजर बी हमने y केजी खरीदा। पहले मिनिमाइज बता दो, टोटल कॉस्ट बताओ हिमांशी। टोटल कॉस्ट बेटा, 1 केजी फर्टिलाइजर 10 रुपए का है मार्केट में, तो x केजी, 1 केजी फर्टिलाइजर भी 8 रुपए का है। तो ये जो टोटल कॉस्ट, जो फर्टिलाइजर खरीद के हमारा खर्चा होगा, इसे हमें करना है मिनिमाइज। ठीक, अब कांस्टेंट बनाते हैं। देखो कांस्टेंट कैसे बनेगा। 12% नाइट्रोजन है तो x केजी में 12% ऑफ x, इतना ही तो नाइट्रोजन होगा, है ना? 88% कुछ और चीज होगी। फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड और पता नहीं बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, नाइट्रोजन केवल 12% है। ठीक है, अब फर्टिलाइजर बी में 4% है और फर्टिलाइजर बी है y केजी, तो 4% ऑफ y, ये बेटे टोटल नाइट्रोजन हो गया। और ये टोटल नाइट्रोजन कम से कम 12 केजी चाहिए, तो ये वाला साइन आएगा कम से कम। 12 केजी से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट कम से कम 12 केजी तो चाहिए। अब इसे थोड़ा सिंपल बना ले, 12x 4y 1200, और सिंपल बना ले, 4 से डिवाइड, 4 3 = 12, 4 1 = 4, 4 3 = 12, एक इनइक्वालिटी बन गई। ये बनी नाइट्रोजन से। अब बनाएंगे फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड से बनवा, कैपिटल ए में 5% फॉस्फोरिक एसिड है, 5% ऑफ एक्स, और कैपिटल बी फर्टिलाइजर में भी 5% फॉस्फोरिक एसिड है, 5% ऑफ वाई, और कम से कम 12 केजी तो चाहिए ही चाहिए। तो 5x + 5y 1200, x + y 5 2 = 10, 5 4 = 20, और दो कांस्टेंट अपने आप बनाने हैं। तो एक कांस्टेंट ये बना, एक कांस्टेंट ये बना, और दो कांस्टेंट, टोटल 4 कांस्टेंट। इजी था ना? 12% ऑफ एक्स, इतना केजी, एक्स केजी में एक्स केजी नाइट्रोजन नहीं है, 12% नाइट्रोजन है, 12% ऑफ एक्स। और टोटल नाइट्रोजन, पहले मैंने दोनों से नाइट्रोजन उठाया, टोटल 12, फिर मैंने दोनों से फॉस्फोरिक एसिड उठाया, कम से कम 12। एटमोस्ट में उल्टा साइन आता, ज्यादा से ज्यादा 12, क्वेश्चन में एटलीस्ट 12। दो डाउट कम हो गए हिमांशी हमारे, ठीक है? अभी सबको 21 तक पहुंचने दो, फिर 21 भी करूंगी। 23 22 जो जिसका प्रोग्राम बुक से मैच नहीं होगा प्लीज मुझसे बोर्ड पे करवा लेना।
नेक्स्ट डाउट आया है एग्जाम्पल नंबर 21। A dietitian has to develop a special diet। एक डाइटिशियन ने एक स्पेशल डाइट दी। उस डाइट में दो तरह के फूड खाने हैं, फूड पी, फूड क्यू। एक पैकेट ऑफ फूड पी, इसमें 30 ग्राम का कोई यूज नहीं है बेटा, पजल नहीं होना। एक पैकेट में 30 ग्राम फूड है, होता रहे, एक पैकेट से लेना देना है हमें। फूड के एक पैकेट में 12 यूनिट कैल्शियम है, 4 यूनिट आयरन है, कैल्शियम, आयरन एंड 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल है और 6 यूनिट विटामिन ए है। ओ भाई बहुत सारी चीजें हैं। कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन ए, ये है कैल्शियम, ये है आयरन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए। अब देखो रफ वर्क कितना जरूरी है। यदि मैंने रफ वर्क नहीं किया ना बेटे, मैं कोई भी डिजिट किसी के साथ उल्टी सीधी मिक्स कर दूंगी। 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल और 6 यूनिट विटामिन ए। फूड क्यू के एक पैकेट में 3 यूनिट कैल्शियम, 20 यूनिट आयरन, 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल और 3 यूनिट विटामिन ए। डाइट में कम से कम 240 यूनिट कैल्शियम होना चाहिए, कम से कम 460 यूनिट आयरन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट 300 यूनिट कोलेस्ट्रोल होना चाहिए। कितने पैकेट वो फूड पी और फूड क्यू के खाए टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा, दोनों फूड का टोटल खर्चा नहीं मिनिमाइज करना है, इस क्वेश्चन में विटामिन ए मिनिमाइज करना है। फूड पी और फूड क्यू कितने कितने पैकेट, एक्स पैकेट फूड पी, वाई पैकेट फूड क्यू। एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, विटामिन ए, टोटल विटामिन ए मिनिमाइज करना है। तो व्हाट आई हैव टू मिनिमाइज, टोटल क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए। एक पैकेट में 6 यूनिट, हमने खरीदे एक्स पैकेट, तो एक्स पैकेट में 6x यूनिट। एक पैकेट में 3 यूनिट, हमने खरीदे वाई पैकेट, तो ये करना है मिनिमाइज। अभी तक हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते थे, खर्चा मिनिमाइज करते थे। इस क्वेश्चन में खर्चा मिनिमाइज नहीं करना है, टोटल विटामिन ए मिनिमाइज करना है। चलो कांस्टेंट देखो कितने इजी है बनाने। टोटल कैल्शियम बताओ, एक पैकेट में 12 यूनिट एक्स पैकेट में, एक पैकेट में 3 यूनिट वाई पैकेट में। ये मैंने टोटल कैल्शियम ले लिया, और टोटल कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा, सॉरी एटलीस्ट कम से कम 240। 240 से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, 240 से कम रहा तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। चलो टोटल आयरन बताओ, बोलो अर्णव और हिमांशी, टोटल आयरन 4x 20y, कम से कम 460। टोटल कोलेस्ट्रॉल बताओ 6x 4y, ज्यादा से ज्यादा 300। 300 से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल गया फूड पैकेट्स में तो नुकसान दे जाएगा। इससे कम आयरन और कैल्शियम गया तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में 2 बार एटलीस्ट है, 1 बार एटमोस्ट है, गड़बड़ हो गया तो काम खराब। और 2 कांस्टेंट और। तो आपको लग रहा है कि मैम रफ वर्क से कितना आसान हो गया, मुझे बार बार वर्ड प्रॉब्लम में जाके डिजिट नहीं देखनी पड़ रही है। एंड दिस इज द कैपिटल जेड। 2 पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या मांगा है, हाउ मैनी पैकेट्स। अच्छा मैक्सिमाइज, सेम क्वेश्चन सेम प्रोग्राम। तो यानी जो टेबल बनेगी उसी में से मिनिमम जेड बता देंगे और उसी में से मैक्सिमम जेड बता देंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था। इतनी सारी चीजें जिनमें से 3 चीजों से बनेंगे कांस्टेंट और एक चीज से बनेगा कैपिटल जेड। तो ये 21 थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल आया, नाइस वन।
मतलब सारे प्रोग्राम बन गए हैं, थोड़े से घर पे बना लिए थे, थोड़े से अब यहाँ क्लास में बना लिए, 26 के 26 प्रोग्राम पूरे हो गए हैं। ओके वानी, वेरी गुड। तो अब 15 मिनट में 2-3 ग्राफ बना ले बेटा। अच्छा, डू यू ऑल एग्री, बताइए कल इसी तरह प्रोग्राम बनाए क्लास में बैठ के या प्रोबेबिलिटी शुरू कर ले? प्लीज डिस्कस, प्लीज डिस्कस। जैसे सब लोग रेडी होंगे, मैं 1 मिनट पॉइंट कर रहे हैं बेटा पहले। ओके मैम। ट्वेंटी वन के बाद नेक्स्ट डाउट आया है 16। ओके, 16 तो डाउट में आना भी चाहिए था। इन्होंने प्रॉफिट में, हम लोग इनसे थोड़ा सा अलग बनाएंगे प्रोग्राम, और हम इनसे केवल क्या मैच करेंगे? फाइनल आंसर। अभी बता रही हूँ इनका प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम इनसे अलग क्यों बनेगा, अभी बता रही हूँ। रियली अ गुड वन, बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डिफरेंट है। हाँ, ये वही एरोप्लेन वाला, इसमें कॉन्स्टेंट में भी गलती होती है और कैपिटल पी में भी गलती होती है। सुनो ध्यान से बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक एरोप्लेन ज्यादा से ज्यादा 200 पैसेंजर कैरी कर सकता है, ठीक है, और इसमें दो तरह के टिकट्स हैं। एक तो है इकोनॉमी क्लास टिकट और दूसरी तरह की ढूंढ के बताना। दो तरह की टिकट है बेटा, एक है एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट और एक है इकोनॉमी क्लास टिकट। तो मुझे लेट तो पता चली गया, मुझे पता चल गया है कि एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट कितने बिके, x be the number of executive class tickets and y be the number of economy class tickets। ठीक है, अरे पहला कॉन्स्टेंट भी बन गया। क्या बन गया पहला कॉन्स्टेंट? एरोप्लेन कैन कैरी ज्यादा से ज्यादा 200 पैसेंजर। तो जो टोटल टिकट बेचेगा कंपनी या एयरलाइन, वो 200 से ज्यादा टिकट नहीं बेच सकता, क्योंकि एरोप्लेन की कैपेसिटी 200 पैसेंजर है। कौन सा साइन? इधर वाला उधर वाला, इनके नाम है। इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इधर वाला उधर वाला नहीं बोलते। तो टोटल जो बुकिंग है वो 200 से कम होनी चाहिए। 2-4 सीट खाली चली गई तो चलेगा, 200 से ज्यादा बुकिंग नहीं हो सकती। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अ प्रॉफिट ऑफ 500 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट। एक टिकट पे 500 का प्रॉफिट, 2 मिनट के लिए। तो एक्स टिकट पे 500 एक्स का प्रॉफिट एग्जीक्यूटिव क्लास पे। सिमिलरली अ प्रॉफिट ऑफ 400 इज मेड ऑन इकोनॉमी क्लास टिकट। आगे चलते हैं। आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच 25%, अच्छा पहले एग्जीक्यूटिव पे आ जाओ। एग्जीक्यूटिव में से 20% वेलफेयर फंड में चला गया, और इकोनॉमी में जो कमाई हुई उस कमाई का, उस प्रॉफिट का 25% विल गो फॉर द इम्प्रूवमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। अभी ये 25% और 20% का क्या करना है अभी बता रही हूं, पहले मैं कॉन्स्टेंट पूरे कर लूं। इन बोथ द केसेस रिमेनिंग प्रॉफिट गोज टू एयरलाइन। इतना दान करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो एयरलाइंस को जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20, कम से कम 20 तो रिजर्व्ड है एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए। तो अब कौन सा साइन आएगा? कम से, वेरी गुड, यानी एग्जीक्यूटिव क्लास में 20 तो रिजर्व्ड है। 30 बुकिंग हो जाए चलेगा, 25 हो जाए चलेगा, 20 तो रिजर्व्ड है। 21, 22, 23 कितनी भी बुकिंग हो सकती है, 20 रिजर्व्ड है, तो 20 से ज्यादा बुकिंग हो सकती है एग्जीक्यूटिव क्लास की। आगे चलते हैं। However, at least 4 times as many passenger prefer to travel by economy class than by executive class। यहां भी बहुत पंगा होता है, यहां भी बहुत पंगा होता है। अब आप, कुछ बच्चे कहते हैं मैम एटलीस्ट है तो आंख बंद करके ये साइन लगा दो, बट मुझसे यदि ऐसे लिखा गया तो आंख बंद करके वही साइन लगा दूं क्या? तो समझो बात को, क्या मतलब है 4 गुना, इस बात को समझो। ये है एग्जीक्यूटिव, ये है इकोनॉमी।
ये है इकोनॉमी, ये है एग्जीक्यूटिव। यदि इकोनॉमी से 40 पैसेंजर जाना चाह रहे हैं तो इससे कम से कम 160 जाना पसंद करेंगे, उससे 4 गुना ज्यादा। 160 से ज्यादा जाना पसंद, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। एग्जीक्यूटिव से यदि 40 जाना पसंद करेंगे तो इकोनॉमी से 40 से 4 गुना जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी क्लास की टिकट एवरेज कॉस्ट होती है, एग्जीक्यूटिव क्लास की महंगी होती है। तो यदि इकोनॉमी से 20 बंदे जाना पसंद करेंगे एग्जीक्यूटिव से, तो इकोनॉमी से कम 80, कम से कम है ये, 90-100 भी जा सकते हैं, समझ रहे हो? तो जितने भी एग्जीक्यूटिव क्लास से जाना पसंद करेंगे उनके कम से कम 4 गुना इकोनॉमी क्लास से ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये वाली क्वांटिटी उससे कम होगी या ज्यादा? ज्यादा। ठीक है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये कोर में बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है, और मैं भी फ्री बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार दे चुकी हूँ। मुझे यहाँ पे साइन उल्टा पुल्टा मिलता है, जिस वजह से ग्राफ की शेडिंग खराब हो जाती है, गलत हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस वाले कॉन्स्टेंट में बहुत ज्यादा मिस्टेक देखी है। और कोई कांस्टेंट तो नहीं है? पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, नीचे भी, नीचे की लाइनों में और कोई कांस्टेंट तो नहीं है? अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रॉफिट केवल इतना ही बनाया है, लेकिन मैं प्रॉफिट बनाऊंगी 500 का 80%, और इसमें 25 है, 75%। ये हुआ ना एयरलाइन को प्रॉफिट। 20% जब दान दे दिया तो एयरलाइन को कितना मिला? 80% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। जब 25% दान दे दिया तो एयरलाइन के पास कितना गया इकोनॉमी से? 75% ऑफ दिस। इन्होंने क्या किया एमएल अग्रवाल ने? इन्होंने देखो, जेड का रोल तो ग्राफ में है ही नहीं, उन्हें मतलब 80% 75% लेके हमारी कैलकुलेशन कोई मुश्किल हो जाएगी क्या? इन्होंने 500 और 400 से सॉल्व करके उसका बाद में 80% और 75% किया है। तो मेरी एडवाइस, मुझे ज्यादा अच्छा कैसे लग रहा है ये क्वेश्चन, कि मैं शुरू में ही कैपिटल जेड को परफेक्ट बनाऊं। तो जब मैं टेबल बनाऊंगी तो मैं ये वाला जेड लूंगी। और देखना ये भी तो कितना इजी जेड है यार, क्या है इसमें? 8 5 प्लस 4 5 20। लो भाई, ये कौन सा मुश्किल जेड है? तो मेरा आंसर फाइनल इस टेबल से ही आ जाएगा। बट एमएल अग्रवाल का टेबल से फाइनल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जेड क्या लिया? 500x प्लस 400y। उन्होंने 80% 75% बाद में किया। तो हम शुरू से ही जेड को ये लेके चलेंगे और टेबल से ही हमारा फाइनल प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था कि इतना परसेंट दान में गया तो एयरलाइंस को 80% और 75% मिलेगा। नाइस क्वेश्चन। और एक मुझे इस कांस्टेंट की चिंता रहती है, इसको ऐसे बोल लो हिमांशी, इकोनॉमी वाले एग्जीक्यूटिव से कम 4 गुना होंगे। तो यानी इकोनॉमी वाले इस 4 गुना से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। मुझे कम से कम 3 पेन तो चाहिए ही, 4 हो 5 हो चलेगा। तो ये वाली क्वांटिटी कम से कम 4 गुना है, तो ज्यादा है तो चलेगा। एटलीस्ट का मतलब यही होता है, कम से कम। और हिंदी में बात करो, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हिंदी में बात करके।